रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीयकृत परीक्षा अर्थात रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स आदर्श हल प्रश्न पत्र। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य को 3 खंडों में बांटा गया है। यदि किसी खंड में त्रुटि हो उसका चयन करें, अन्यथा विकल्प डी चुनें। प्रश्न संख्या 1। कभी कभी गुरुजी, विकल्प ए। बेफजूल परेशान, विकल्प बी। होने लगते हैं, विकल्प सी। कोई त्रुटि नहीं, विकल्प डी। सही उत्तर है विकल्प बी, बेफजूल परेशान। प्रश्न संख्या 2। वर्षों तक हमारे गले में, विकल्प ए। पराधीनता की, विकल्प बी। बेड़ियां बड़ी रही, विकल्प सी। कोई त्रुटि नहीं, विकल्प डी। सही उत्तर है विकल्प सी, बेड़ियां बड़ी रही। प्रश्न संख्या 3। क्या तुमने, विकल्प ए। प्रार्थना पत्र पर, विकल्प बी। अपना हस्ताक्षर कर दिया है, विकल्प सी। कोई त्रुटि नहीं, विकल्प डी। सही उत्तर है विकल्प सी, अपना हस्ताक्षर कर दिया है। प्रश्न संख्या 4। शीघ्र ही, विकल्प ए। वो देशव्यापी, विकल्प बी। आंदोलन हो गया, विकल्प सी। कोई त्रुटि नहीं, विकल्प डी। सही उत्तर है विकल्प बी, वो देशव्यापी। प्रश्न संख्या 5। इस पुस्तकालय में, विकल्प ए। इतिहास की एक भी पुस्तक, विकल्प बी। नहीं है, विकल्प सी। कोई त्रुटि नहीं, विकल्प डी। सही उत्तर है विकल्प डी, कोई त्रुटि नहीं। प्रश्न संख्या 6 से 7 के लिए निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेदों के पहले और अंतिम वाक्य क्रमशः 1 और 6 हैं। मध्यवर्ती वाक्य या रा लावा व्यवस्थित क्रम में नहीं है। उनका उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो सके। प्रश्न संख्या 6। 1। प्रजातांत्रिक जीवन व्यवस्था व्यक्ति स्वातंत्र्य पर आधारित है, या इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमाएं भी हैं जब वो समाज के अन्य सदस्यों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती है। र। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सकता है। ल। वस्तुतः प्रजातंत्र शासन पद्धति मात्र नहीं है, जीवनचर्या है। व। विचार और कर्म के क्षेत्र में अपना दीपक बन सकता है। 6। उससे आचरण की सभ्यता का जन्म होता है। विकल्प ए रा वा ला या, विकल्प बी वा रा या ला, विकल्प सी रा वा या ला, विकल्प डी या वा रा ला। सही उत्तर है विकल्प ए रा वा ला या। प्रश्न संख्या 7। 1। आदमी समझता है कि बहानेबाजी से काम चल जाता है, या किंतु काम न करने से काम तो होता नहीं। र। यदि आदमी को इतनी मामूली बात समझ में आ जाए तो आदमी बहानेबाजी से मुक्त हो सकता है। ल। आगे पीछे निकम्मे आदमी की पोल खुल ही जाती है। व। दूसरी ओर देखने वाला आदमी एकदम अंधा हो तो कुछ देर के लिए काम चल भी जाता है। 6। पर न जाने आदमी इसे समझता क्यों नहीं। विकल्प ए या रा वाला, विकल्प बी रा ला वाया, विकल्प सी वा ला यारा, विकल्प डी वा या लारा। सही उत्तर है विकल्प डी वा या लारा। प्रश्न संख्या 8 से 12 के लिए निर्देश। निम्नलिखित दिए गए मुहावरों का सबसे उपयुक्त अर्थ का चयन करें। प्रश्न संख्या 8। पेट में दाढ़ी होना, विकल्प ए। भेद छुपाकर रखना, विकल्प बी। कम उम्र में बुद्धिमान होना, विकल्प सी। कपटी होना, विकल्प डी। ऊपर से अच्छा भीतर से बुरा होना। सही उत्तर है विकल्प बी, कम उम्र में बुद्धिमान होना। प्रश्न संख्या 8। एक लाठी से हाँकना, विकल्प ए। एक सा व्यवहार करना, विकल्प बी। जानवरों जैसा व्यवहार करना, विकल्प सी। सब पर रौब जमाना, विकल्प डी। जोर जबरदस्ती करना। सही उत्तर है विकल्प ए। एक सा व्यवहार करना। प्रश्न संख्या 10। नाक पर मक्खी न बैठने देना, विकल्प ए। तुरंत क्रोधित हो जाना, विकल्प बी। बचे रहना, विकल्प सी। किसी को नजदीक न आने देना, विकल्प डी। अपनी वेशभूषा पर ज्यादा ध्यान देना। सही उत्तर है विकल्प ए। तुरंत क्रोधित हो जाना। प्रश्न संख्या 11। नाक का बाल होना,
विकल्प ए रास्ते की रुकावट होना, विकल्प बी बहुत तंग करना, विकल्प सी अप्रिय होना, विकल्प डी अनुचित प्रिय होना। सही उत्तर है विकल्प सी अप्रिय होना। प्रश्न संख्या 12 फूल सूंघ कर रहना, विकल्प ए बहुत कम खाना, विकल्प बी सावधानी से काम करना, विकल्प सी अच्छे बुरे की पहचान रखना, विकल्प डी कठिन काम से कतराना। सही उत्तर है विकल्प ए बहुत कम खाना। प्रश्न संख्या 13 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? विकल्प ए जल का विद्युत अपघटन, विकल्प बी लाल तप्त लोहे पर से भाप गुजरना, विकल्प सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रक्रिया, विकल्प डी ये सभी। सही उत्तर है विकल्प डी ये सभी। प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित का उनके रासायनिक सूत्र से मिलान करें। पृष्ठ में 2 सूचियां दी गई हैं। सूची के एक ओर तत्व व दूसरी ओर उनके रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। तत्व ए नमक, रासायनिक सूत्र 1 Na2SiO3, तत्व बी फिटकरी, रासायनिक सूत्र 2 NaCl, तत्व सी जिप्सम, रासायनिक सूत्र 3 K2SO4.Al2 ब्रैकेट के अंदर SO4 ब्रैकेट क्लोज 3.12H2O, तत्व डी क्वार्ट्ज, रासायनिक सूत्र 4 CaSO4.2H2O, विकल्प ए A2B3 C4 D1, विकल्प बी A1 B3 C4 D2, विकल्प सी A2B4 C1 D3, विकल्प डी A2B1 C3 D4। सही उत्तर है विकल्प ए A2B3 C4 D1। प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? विकल्प ए रूबी, विकल्प बी नीलम, विकल्प सी पन्ना, विकल्प डी हीरा। सही उत्तर है विकल्प डी हीरा। प्रश्न संख्या 16 उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है? 1 वो प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है, 2 वो सक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है, 3 वो सक्रियण ऊर्जा घटाता है, 4 वो प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 1 और 3, विकल्प सी 2 और 4, विकल्प डी 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी 1 और 3। प्रश्न संख्या 17 स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? विकल्प ए आर्किमिडीज सिद्धांत, विकल्प बी पास्कल नियम, विकल्प सी बर्नौली प्रमेय, विकल्प डी फैराडे का नियम। सही उत्तर है विकल्प बी पास्कल का नियम। प्रश्न संख्या 18 यदि MODERN और ORTHODOX क्रमशः YOUNGS और OGBA-OUOM के रूप में कूटित हैं तो इसी कूट में REMOTE कैसे कूटित होगा? विकल्प ए GNOYBN, विकल्प बी NOYMOT, विकल्प सी GYNONB, विकल्प डी GNYOBN। सही उत्तर है विकल्प डी GNYOBN। प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित देशों की उनकी राजधानियों से मिलान कीजिए। देश ए नाइजीरिया, राजधानी 1 लुआंडा, देश बी कतर, राजधानी 2 अबुजा, देश सी जाम्बिया, राजधानी 3 लुसाका, देश डी अंगोला, राजधानी 4 दोहा। विकल्प ए A2B4 C3 D1, विकल्प बी A4 B3 C2 D1, विकल्प सी A1 B2 C3 D4, विकल्प डी A4 B2 C3 D1। सही उत्तर है विकल्प ए A2 B4 C3 D1। प्रश्न संख्या 20 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है? विकल्प ए पृथ्वी, विकल्प बी बुध, विकल्प सी शुक्र, विकल्प डी गुरु। सही उत्तर है विकल्प सी शुक्र।
प्रश्न संख्या 21, विश्व की 2/3 से अधिक टिन किस देश से आती है? विकल्प ए चीन, विकल्प बी मलेशिया, विकल्प सी नाइजीरिया, विकल्प डी ब्राजील। सही उत्तर है विकल्प ए चीन। पृष्ठ संख्या 78, प्रश्न संख्या 22, विश्व का सबसे विशाल मंदिर है? विकल्प ए मीनाक्षी मंदिर, विकल्प सी अंकोर वाट, विकल्प सी नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर, विकल्प डी काशी विश्वनाथ मंदिर। सही उत्तर है विकल्प सी नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर। प्रश्न संख्या 23, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध डैश थे? विकल्प ए कवि, विकल्प बी भौतिक विज्ञानी, विकल्प सी गणितज्ञ, विकल्प डी वैद्य। सही उत्तर है विकल्प सी गणितज्ञ। प्रश्न संख्या 24, यदि x बराबर 2 प्लस 2 की घात 2/3 प्लस 2 की घात 1/3 हो तो x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x का मान क्या होगा? विकल्प ए 3, विकल्प बी 2, विकल्प सी 1, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी 2। उत्तर की व्याख्या, x बराबर 2 प्लस 2 की घात 2/3 प्लस 2 की घात 1/3 बराबर ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 बराबर 2 की घात 2/3 प्लस 2 की घात 1/3। दोनों ओर घन करने पर हम पाते हैं कि ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 की घात 3 बराबर ब्रैकेट के अंदर 2 की घात 2/3 प्लस 2 की घात 1/3 ब्रैकेट बंद की घात 3। इसलिए x की घात 3 माइनस 8 माइनस 6x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 ब्रैकेट बंद बराबर 4 प्लस 2 प्लस 3.2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3 ब्रैकेट के अंदर 2 की घात 2/3 प्लस 2 की घात 1/3 ब्रैकेट बंद। इसलिए x की घात 3 माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 6 प्लस 3.2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 ब्रैकेट बंद। इसलिए x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x बराबर 6 माइनस 12 प्लस 8। इसलिए x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस 6x बराबर 2। प्रश्न संख्या 25, यदि a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a हो तो x y z का मान क्या होगा? विकल्प a 0, विकल्प b 1, विकल्प c 2, विकल्प d 3। सही उत्तर है विकल्प b 1। उत्तर की व्याख्या, a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर a की पावर xy बराबर c, c की पावर z बराबर a की पावर xyz बराबर a, इसलिए xyz बराबर 1। प्रश्न संख्या 26, एक ट्रेन 540 यात्रियों को लेकर चली। पहले स्टॉप पर 1/9 यात्री उतर गए और 24 चढ़े। दूसरे स्टॉप पर उस समय जितने यात्री थे उसके 1/8 यात्री उतर गए और 9 चढ़े। तीसरे स्टॉप पर कितने यात्री पहुंचे? विकल्प ए 500, विकल्प बी 450, विकल्प सी 540, विकल्प डी 550। सही उत्तर है विकल्प बी 450। उत्तर की व्याख्या, प्रारंभिक स्टेशन पर कुल यात्री बराबर 540। पहले स्टॉप के बाद रेल में यात्री बराबर 540 माइनस 1/9 ब्रैकेट के अंदर 540 ब्रैकेट बंद प्लस 24 बराबर 540 माइनस 60 प्लस 24 बराबर 504। दूसरे स्टॉप के बाद रेल में यात्री बराबर 504 माइनस 1/8 ब्रैकेट के अंदर 504 ब्रैकेट बंद प्लस 9 बराबर 504 माइनस 63 प्लस 9 बराबर 450। प्रश्न संख्या 27, वर्गमूल के अंदर 196/7 पूरे के साथ गुणा में वर्गमूल के अंदर 441/7 पूरे के साथ गुणा में 120 बटे वर्गमूल के अंदर 225 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए 54, विकल्प बी 84, विकल्प सी 48, विकल्प डी 58। सही उत्तर है विकल्प सी 48। उत्तर की व्याख्या, प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर वर्गमूल के अंदर 196/7
पूरे के साथ गुणा में वर्गमूल के अंदर 441/7, पूरे के साथ गुणा में 120 बटे वर्गमूल के अंदर 225। प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 14/7 गुणा 21/7 गुणा 120/15। प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 2 गुणा 3 गुणा 8 बराबर 48। प्रश्न संख्या 28। यदि लाभांश दर 5% है तो 50 रुपए प्रति शेयर खरीदने पर कितना लाभ मिलेगा? विकल्प ए 60 रुपया, विकल्प बी 50 रुपया, विकल्प सी 40 रुपया, विकल्प डी 30 रुपया। सही उत्तर है विकल्प बी 50 रुपया। उत्तर की व्याख्या। 50 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 20 शेयरों का मूल्य बराबर 20 गुणा 50 बराबर 1000 रुपए। लाभ बराबर 5/100 गुणा 1000 बराबर 50 रुपए। प्रश्न संख्या 29। यदि चीनी की कीमत 10% बढ़ा दी जाए तो आदमी चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत कटौती करे कि उसे पहले से अधिक व्यय न करना पड़े? विकल्प ए 9 सही 1/11%, विकल्प बी 11 सही 1/9%, विकल्प सी 10%, विकल्प डी 12%। सही उत्तर है विकल्प ए 9 सही 1/11%। उत्तर की व्याख्या। माना मूल्य x रुपए प्रति किलोग्राम और उपभोग y किलोग्राम है। कुल पूंजी व्यय बराबर xy रुपए। बढ़ा हुआ मूल्य बराबर 1.1 x प्रति किलोग्राम कम किया गया उपभोग। y डैश बराबर xy अपॉन 1.1 x बराबर 10/11 y। कमी बराबर y माइनस 10/11 y बराबर y/11। प्रतिशत कमी बराबर y/11 गुणा 100/y बराबर 100/11 बराबर 9 सही 1/11%। प्रश्न संख्या 30। एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 4 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण होगा। विकल्प ए 15 डिग्री, विकल्प बी 30 डिग्री, विकल्प सी 45 डिग्री, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी 30 डिग्री। उत्तर की व्याख्या। माना भुजाएं हैं स्मॉल a बराबर 7, स्मॉल b बराबर 4 वर्गमूल 3, स्मॉल c बराबर वर्गमूल 13। सबसे छोटी भुजा c है अतः सबसे छोटा कोण भी c होगा। इसलिए cos c बराबर a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab। इसलिए cos c बराबर 49 प्लस 48 माइनस 13/2 गुणा 7 गुणा 4 वर्गमूल 3। cos c बराबर 84/56 वर्गमूल 3 बराबर 3/2 वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 3/2। c बराबर cos की पावर -1 ब्रैकेट के अंदर वर्गमूल 3/2 ब्रैकेट बंद बराबर 30 डिग्री। प्रश्न संख्या 31। त्रिभुज ABC में यदि 10 कैपिटल A बराबर 1, 10 कैपिटल B बराबर 2 तो स्मॉल a अनुपात स्मॉल b अनुपात स्मॉल c का मान होगा। विकल्प ए 1:2:3, विकल्प बी वर्गमूल 5 अनुपात 2 वर्गमूल 2 अनुपात 3, विकल्प सी 3:2 वर्गमूल 2 अनुपात वर्गमूल 5, विकल्प डी 2 वर्गमूल 2 अनुपात 3 अनुपात वर्गमूल 5। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 33। एक टाइपराइटर पर जो कि बिकने के लिए है विक्रय मूल्य 480 रुपए अंकित है। डीलर इस पर 10% डिस्काउंट देता है और फिर भी 8% लाभ अर्जित करता है। यदि कोई भी डिस्काउंट न देता तो कितना लाभ अर्जित करता? विकल्प ए 80 रुपए, विकल्प बी 38.40 रुपए, विकल्प सी 20 रुपए, विकल्प डी 48 रुपए। सही उत्तर है विकल्प ए 80 रुपए। उत्तर की व्याख्या। अंकित मूल्य बराबर 480 रुपए। 10% डिस्काउंट के बाद मूल्य बराबर 90/100 गुणा 480 बराबर 432 रुपए। लागत मूल्य बराबर 100/108 गुणा 432 बराबर 400 रुपए। डिस्काउंट नहीं देने की दशा में लाभ बराबर 480 - 400 बराबर 80 रुपए। प्रश्न संख्या 34।
25 आदमी और 10 लड़के उतना ही कार्य 6 दिनों में करते हैं जितना कि 21 आदमी और 30 लड़के 5 दिन में। तो बताइए कि 40 आदमियों के साथ कितने लड़के लगाए जाएं कि वही कार्य 4 दिन में पूरा हो सके। विकल्प ए 5 लड़के, विकल्प बी 40 लड़के, विकल्प सी 20 लड़के, विकल्प डी 10 लड़के। सही उत्तर है विकल्प डी 10 लड़के। उत्तर की व्याख्या। कुल किया गया कार्य ब्रैकेट के अंदर 25 मेन प्लस 10 बॉयज ब्रैकेट बंद गुणा 6 बराबर ब्रैकेट के अंदर 21 मेन प्लस 30 बॉयज ब्रैकेट बंद गुणा 5। इसलिए 125 मेन प्लस 60 बॉयज बराबर 105 मेन प्लस 150 बॉयज। इसलिए 45 मेन बराबर 90 बॉयज। इसलिए 1 मेन बराबर 2 बॉयज। इसलिए ब्रैकेट के अंदर 50 बॉयज प्लस 10 बॉयज बराबर 60 बॉयज ब्रैकेट बंद 6 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। 4 दिनों में काम पूरा करने के लिए वांछित लड़कों की संख्या बराबर 60 गुणा 6/4 बराबर 90। वांछित लड़के बराबर 90 माइनस 2 गुणा 40 बराबर 10। प्रश्न संख्या 35। ए और बी कोई साझे का कार्य 5:8 अनुपात में पूंजी लगाकर कर रहे हैं। 8 महीने के बाद ए अपने को इस कार्य से हटा लेता है। यदि उन्होंने 5:9 के अनुपात में लाभ पाया तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीनों तक लगाए रखी। विकल्प ए 4 महीने, विकल्प बी 8 महीने, विकल्प सी 12 महीने, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी 12 महीने। उत्तर की व्याख्या। माना ए और बी की पूंजी क्रमशः 5x और 6x है। बी की पूंजी 4 महीने तक लगी लाभ अनुपात में होगा 5x गुणा 8 अनुपात 6x गुणा y बराबर 40x बटे 6xy बराबर 5/9, y बराबर 40/6 गुणा 9/5, y बराबर 12 महीने। प्रश्न संख्या 36। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? 1. वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 2. प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित हुआ। 3. वो बहुदलीय निकाय था। 4. वो कई समितियों के माध्यम से काम करता था। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 4। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? विकल्प ए धन विधेयक, विकल्प बी उच्चतम न्यायालय या राज्य न्यायपालिका के अधिकारों से संबंधित विधेयक, विकल्प सी युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति घोषित करने वाला विधेयक, विकल्प डी राज्य को आपात नियमों के अधीन लाने वाला विधेयक। सही उत्तर है विकल्प ए धन विधेयक। प्रश्न संख्या 38। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? विकल्प ए 3 मास, विकल्प बी 6 मास, विकल्प सी 1 वर्ष, विकल्प डी कोई समय सीमा नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी 6 मास। प्रश्न संख्या 39। सेंटीग्रेड और फारेनहाइट मापक कहाँ पर एक ही पाठ्यांक दिखाता है? विकल्प ए -273 डिग्री, विकल्प बी -40 डिग्री, विकल्प सी -32 डिग्री, विकल्प डी 100 डिग्री। सही उत्तर है विकल्प बी -40 डिग्री। प्रश्न संख्या 40। वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए। वैज्ञानिक ए जी मार्कोनी, आविष्कार 1 ग्रामोफोन। वैज्ञानिक बी जे एल बेयर्ड, आविष्कार 2 रेडियो। वैज्ञानिक सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, आविष्कार 3 टेलीफोन। वैज्ञानिक डी थॉमस अल्वा एडिसन, आविष्कार 4 टेलीविजन। विकल्प ए A1 B2 C3 D4, विकल्प बी A4 B3 C2 D1, विकल्प सी A2 B1 C4 D3, विकल्प डी A2 B3 C4 D1। सही उत्तर है विकल्प डी A2 B3 C4 D1। प्रश्न संख्या 41। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर
किससे लेपित की जाती है? विकल्प ए एल्यूमिनियम, विकल्प बी जस्ता, विकल्प सी टिन, विकल्प डी क्रोमियम। सही उत्तर है विकल्प बी जस्ता। प्रश्न संख्या 42, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? विकल्प ए द्रव का तापमान, विकल्प बी द्रव का तल क्षेत्र, विकल्प सी द्रव का द्रव्यमान, विकल्प डी वायु दाब। सही उत्तर है विकल्प सी द्रव का द्रव्यमान। प्रश्न संख्या 43, एक आदमी ने 20% प्रीमियम पर एक कंपनी के 100 रुपए वाले शेयर 14,400 रुपए में लिए। यदि कंपनी वर्ष के अंत में 5% लाभांश घोषित करती है तो उस आदमी को कितना मिलेगा? विकल्प ए 720 रुपए, विकल्प बी 600 रुपए, विकल्प सी 500 रुपए, विकल्प डी 650 रुपए। सही उत्तर है विकल्प बी 600 रुपए। उत्तर की व्याख्या, शेयरों का अंकित मूल्य बराबर 100/120 गुणा 14,400 बराबर 12,000 रुपए। प्राप्त लाभांश बराबर 5/100 गुणा 12,000 बराबर 600 रुपए। प्रश्न संख्या 44 से 48 के लिए निर्देश। निम्नलिखित अंकों के अनुक्रम को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रम बाएं से दाएं। 8, 9, 6, 7, 3, 9, 3, 7, 8, 3, 9, 9, 5, 6, 3, 9, 6, 9, 3, 9, 8। प्रश्न संख्या 44, उपर्युक्त संख्या समुच्चय में कितने 9 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 3 है किंतु ठीक बाद में 9 नहीं है? विकल्प ए 1, विकल्प बी 4, विकल्प सी 5, विकल्प डी 3। सही उत्तर है विकल्प डी 3। उत्तर की व्याख्या, युग्म है 393, 396, 398। प्रश्न संख्या 45, उपयुक्त संख्या समुच्चय में कौन सा अंक सबसे कम बार आया है? विकल्प ए 8, विकल्प बी 9, विकल्प सी 5, विकल्प डी 6। सही उत्तर है विकल्प सी 5। उत्तर की व्याख्या, अंक और उनकी बारंबारता इस प्रकार है। अंक 8 बारंबारता 3, अंक 9 बारंबारता 7, अंक 5 बारंबारता 1, अंक 6 बारंबारता 3, अंक 7 बारंबारता 2, अंक 3 बारंबारता 5। प्रश्न संख्या 46, उपयुक्त संख्या समुच्चय में अंक 9 को छोड़कर कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है? विकल्प ए 8, विकल्प बी 7, विकल्प सी 5, विकल्प डी 3। सही उत्तर है विकल्प डी 3। प्रश्न संख्या 47, कुछ जोड़े ऐसे हैं जिनका योग 12 होता है, ऐसे कितने जोड़े हैं? विकल्प ए 1, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3, विकल्प डी 6। सही उत्तर है विकल्प डी 6। प्रश्न संख्या 48, कितने 3 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 9 नहीं है किंतु ठीक बाद में 9 है? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4, विकल्प डी 5। सही उत्तर है विकल्प बी 3। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में कौन सी रेलगाड़ी सबसे तेज है? विकल्प ए तेजस एक्सप्रेस, विकल्प बी राजधानी एक्सप्रेस, विकल्प सी गतिमान एक्सप्रेस, विकल्प डी वंदे भारत एक्सप्रेस। सही उत्तर है विकल्प डी वंदे भारत एक्सप्रेस। पृष्ठ संख्या 79। प्रश्न संख्या 50, ब्रैकेट के अंदर 11.6 डिवाइडेड बाय 0.8 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के अंदर 13.5 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट बंद बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए 98, विकल्प बी 99, विकल्प सी 100, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर की व्याख्या, प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर ब्रैकेट के अंदर 11.6 डिवाइडेड बाय 0.8 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के अंदर 13.5 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट बंद बराबर 11.6/0.8
पूरे के साथ गुणा में 13.5/2 बराबर 97.875। प्रश्न संख्या 51। वर्गमूल के अंदर 16/25 पूरे के साथ गुणा में वर्गमूल के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह बटे 25 पूरे के साथ गुणा में 16/25 बराबर 256/625। विकल्प ए 8, विकल्प बी 16, विकल्प सी 5, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी 16। उत्तर की व्याख्या। वर्गमूल के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह बटे 25 बराबर 256/625 पूरे के साथ गुणा में 25/16 गुणा वर्गमूल के अंदर 25/16 बराबर 256/625 गुणा 25/16 गुणा 5/4 बराबर 4/5। इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 16/25 गुणा 25 बराबर 16। प्रश्न संख्या 52। यदि किसी वर्ष में, जो कि लीप वर्ष नहीं है, 28 फरवरी को सोमवार है, तो 2 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा? विकल्प ए सोमवार, विकल्प बी बुधवार, विकल्प सी रविवार, विकल्प डी शुक्रवार। सही उत्तर है विकल्प सी रविवार। प्रश्न संख्या 53। वायु में 79.2% नाइट्रोजन, 20.7% ऑक्सीजन, 0.08% अन्य हल्की गैसें तथा शेष ऑर्गन होती है। जिस वायु में ऑर्गन 1 घन मीटर है, उस वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 500 मीटर क्यूब, विकल्प बी 50 मीटर क्यूब, विकल्प सी 5 मीटर क्यूब, विकल्प डी 5000 मीटर क्यूब। सही उत्तर है विकल्प डी 5000 मीटर क्यूब। उत्तर की व्याख्या। वायु में ऑर्गन का आयतन बराबर 100 माइनस ब्रैकेट के अंदर 79.2 प्लस 20.7 प्लस 0.08 ब्रैकेट बंद बराबर 0.02%। ऑर्गन के 1 मीटर क्यूब के लिए वायु का आयतन बराबर 100/0.02 बराबर 100/2 गुणा 100 बराबर 5000 घन मीटर। प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा मिलता नहीं है? विकल्प ए सरिस्का मृगवन राजस्थान, विकल्प बी काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम, विकल्प सी घाना पक्षी वन मेघालय, विकल्प डी शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प सी घाना पक्षी वन मेघालय। प्रश्न संख्या 55। भारत के पहाड़ी स्थलों का उनके राज्य से मिलान कीजिए। पहाड़ी स्थल ए गुलमर्ग, राज्य 1 राजस्थान। पहाड़ी स्थल बी डलहौजी, राज्य 2 मध्य प्रदेश। पहाड़ी स्थल सी माउंट आबू, राज्य 3 जम्मू कश्मीर। पहाड़ी स्थल डी पंचमणी, राज्य 4 हिमाचल प्रदेश, 5 उत्तराखंड। विकल्प ए A3 B4 C1 D2, विकल्प बी A5 B3 C1 D2, विकल्प सी A4 B3 C2 D5, विकल्प डी A5 B4 C2 D1। सही उत्तर है विकल्प ए A3 B4 C1 D2। प्रश्न संख्या 56। किस नदी पर पोंग बांध का निर्माण हुआ है? विकल्प ए गंगा, विकल्प बी ताप्ती, विकल्प सी यमुना, विकल्प डी ब्यास। सही उत्तर है विकल्प डी ब्यास। प्रश्न संख्या 57। एक साइकिल चालक 24 किलोमीटर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 36 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला रहा है। उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? विकल्प ए 15.38 किलोमीटर प्रति घंटा, विकल्प बी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, विकल्प सी 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए 15.38 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर की व्याख्या। कुल लगा समय बराबर 24/16 पूरे के साथ प्लस में 36/15 बराबर 3/2 पूरे के साथ प्लस में 12/5 बराबर
15 + 24/10 बराबर 39/10 घंटे। औसत चाल बराबर 24 + 36/39 पूरे के साथ गुणा में 10। इसलिए 600/39 बराबर 15.38 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 58। 1550 रुपए आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% साधारण ब्याज पर ऋण दिया गया। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज 300 रुपए प्राप्त हुआ। दिए गए उधार का अनुपात 5% से 8% होगा। विकल्प ए 5:8, विकल्प बी 8:5, विकल्प सी 31:6, विकल्प डी 16:15। सही उत्तर है विकल्प डी 16:15। उत्तर की व्याख्या। माना 5% ब्याज पर दी गई राशि x है और 8% ब्याज पर दी गई राशि 1550 माइनस x रुपए है, बराबर x गुणा 3 गुणा 5/100 पूरे के साथ प्लस में ब्रैकेट के अंदर 1550 माइनस x ब्रैकेट बंद गुणा 3 गुणा 8/100 बराबर 300। इसलिए 5x + 1500 गुणा 8 माइनस 8x बराबर 100 गुणा 100। अतः 3x बराबर 12,400 माइनस 10,000 बराबर 2400। इसलिए x बराबर 800। अतः 5% ब्याज दर पर निवेश है 800 रुपए और 8% पर निवेश है 1550 माइनस 800 बराबर 750 रुपए। वांछित अनुपात बराबर 800/750 बराबर 16:15। प्रश्न संख्या 59। एक पिता ने अपनी वसीयत में 16,400 रुपए अपने 2 पुत्रों, जिनकी उम्र क्रमशः 17 और 18 वर्ष है, के लिए छोड़े। वसीयत के अनुसार उन दोनों को 20 वर्ष की उम्र में 5% चक्रवृद्धि ब्याज से बराबर बराबर धनराशि मिलनी है, तो वर्तमान में अर्थात वसीयत लिखते समय छोटे पुत्र का अंश क्या होगा? विकल्प ए 8,000 रुपए, विकल्प बी 8,400 रुपए, विकल्प सी 8,200 रुपए, विकल्प डी 10,000 रुपए। सही उत्तर है विकल्प ए 8,000 रुपए। उत्तर की व्याख्या। माना छोटे पुत्र का भाग x है, बराबर x ब्रैकेट के अंदर 1 + 5/100 की घात 3 बराबर ब्रैकेट के अंदर 16,400 माइनस x ब्रैकेट बंद ब्रैकेट के अंदर 1 + 5/100 ब्रैकेट बंद की घात 2 बराबर x गुणा 21/20 बराबर 16,400 माइनस x बराबर 1.05 x + x बराबर 16,400। x बराबर 16,400/2.05 बराबर 8,000 रुपए। प्रश्न संख्या 60। राजवंश का सही कालानुक्रम चुनिए। विकल्प ए लोदी, गुलाम, तुगलक, खिलजी, विकल्प बी गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोदी, विकल्प सी खिलजी, लोदी, गुलाम, तुगलक, विकल्प डी गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। सही उत्तर है विकल्प डी गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। प्रश्न संख्या 61। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा डैश द्वारा प्रचलित की गई। विकल्प ए फिरोज शाह तुगलक, विकल्प बी मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प सी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प डी कुतुबुद्दीन ऐबक। सही उत्तर है विकल्प बी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विकल्प ए बैरम खां अकबर, विकल्प बी जसवंत सिंह औरंगजेब, विकल्प सी अमीर खुसरो जहांगीर, विकल्प डी अंबर मलिक हुमायूं। सही उत्तर है विकल्प सी अमीर खुसरो जहांगीर। प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों का उनके रचयिताओं से मिलान कीजिए। ग्रंथ ए महाभारत, रचयिता 1 कालिदास, ग्रंथ बी कादम्बरी, रचयिता 2 पाणिनि, ग्रंथ सी मेघदूत, रचयिता 3 बाणभट्ट, ग्रंथ डी अष्टाध्यायी, रचयिता 4 वेदव्यास। विकल्प ए A4 B2 C1 D3, विकल्प बी A1 B2 C3 D4, विकल्प सी A4 B3 C1 D2, विकल्प डी
A2, B3, C1, D4। सही उत्तर है विकल्प सी, A4, B3, C1, D2। प्रश्न संख्या 64। एक आदमी के दैनिक कार्य करने के घंटे 20% बढ़ा दिए गए और उसकी प्रति घंटा मजदूरी 15% बढ़ा दी गई है। बताइए कि उस आदमी की दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत बढ़त होगी। विकल्प ए 38%, विकल्प बी 35%, विकल्प सी 5%, विकल्प डी 40%। सही उत्तर है विकल्प ए 38%। उत्तर की व्याख्या। मानक कार्य के समय x घंटे हैं और प्रति घंटा मजदूरी y है। कुल दैनिक कमाई बराबर xy, बढ़ी हुई दैनिक कमाई बराबर 1.2x गुणा 1.15y बराबर 1.38xy। प्रतिशत वृद्धि बराबर 38%। प्रश्न संख्या 65। वाणिज्य के किस पहलू से बुल अर्थात तेजी और बियर अर्थात मंदी संबंधित हैं। विकल्प ए बैंकिंग, विकल्प बी विदेश व्यापार, विकल्प सी स्टॉक बाजार, विकल्प डी आंतरिक व्यापार। सही उत्तर है विकल्प सी स्टॉक बाजार। प्रश्न संख्या 66। 12वीं पंचवर्षीय योजना किस अवधि से संबंधित है। विकल्प ए 2009-10 से 2013-14, विकल्प बी 2010-11 से 2014-15, विकल्प सी 2011-12 से 2015-16, विकल्प डी 2012-13 से 2016-17। सही उत्तर है विकल्प डी 2012-13 से 2016-17। प्रश्न संख्या 67। ऋण सेवा अनुपात का अर्थ किसके बीच का अनुपात है। विकल्प ए निर्यात और ऋण पर कुल व्यय, विकल्प बी आयात और कुल ऋण, विकल्प सी घरेलू बचत और आयात, विकल्प डी घरेलू बचत और कुल ऋण। सही उत्तर है विकल्प ए निर्यात और ऋण पर कुल व्यय। प्रश्न संख्या 68। किसने कहा वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स मेन डिके, अर्थात जहां संपत्ति संचित होती है वहां मनुष्य का क्षय हो जाता है। विकल्प ए अब्राहम लिंकन, विकल्प बी माओ त्से तुंग, विकल्प सी कार्ल मार्क्स, विकल्प डी गोल्ड स्मिथ। सही उत्तर है विकल्प डी गोल्ड स्मिथ। प्रश्न संख्या 69। अर्थशास्त्र में ग्रेशम अर्थात ग्रेशम लॉ नियम किससे संबंधित है। विकल्प ए माल और सेवाओं का वितरण, विकल्प बी मुद्रा संचालन, विकल्प सी पूर्ति और मांग, विकल्प डी उपभोग और आपूर्ति। सही उत्तर है विकल्प बी मुद्रा संचालन। प्रश्न संख्या 70 से 71 के लिए निर्देश। निम्नलिखित सूचना देखें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। 85 बच्चे एक मनोरंजन पार्क गए जहां वे रोलर कोस्टर, जॉइंट व्हील और टॉय ट्रेन पर सवारी कर सकते हैं। उनमें 20 ने तीनों पर सवारी की और 55 ने 3 सवारी में कम से कम 2 पर सवारी की। प्रत्येक सवारी की लागत ₹10 है और मनोरंजन पार्क की इन बच्चों से कुल आय ₹1450 है। प्रश्न संख्या 70। कितने बच्चों ने किसी पर सवारी नहीं की। विकल्प ए 5, विकल्प बी 10, विकल्प सी 12, विकल्प डी 15। सही उत्तर है विकल्प डी 15। उत्तर की व्याख्या। कुल बच्चे बराबर 85, 3 सवारी करने वाले बच्चे बराबर 20, 2 सवारी करने वाले बच्चे बराबर 55 - 20 बराबर 35। 55 बच्चों द्वारा खर्च राशि बराबर 3 गुणा 10 गुणा 20 प्लस 2 गुणा 10 गुणा 35 बराबर 600 प्लस 700 बराबर 1300 रुपए। एक सवारी करने वाले बच्चों की संख्या बराबर 1/10 ब्रैकेट के अंदर 1450 माइनस 1300 बराबर 15। जिन बच्चों ने कोई सवारी नहीं की उनकी संख्या बराबर 85 माइनस ब्रैकेट के अंदर 55 प्लस 15 ब्रैकेट बंद बराबर 15। प्रश्न संख्या 71। कितने बच्चों ने बिल्कुल 1 पर सवारी की। विकल्प ए 20, विकल्प बी 18, विकल्प सी 15, विकल्प डी 10। सही उत्तर है विकल्प सी 15। प्रश्न संख्या 72। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। विकल्प ए बाल गंगाधर तिलक, विकल्प बी
लाला लाजपत राय, विकल्प सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, विकल्प डी सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है विकल्प सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तेनजिंग नोर्गे ने नाम कमाया? विकल्प ए बॉक्सिंग, विकल्प बी पर्वतारोहण, विकल्प सी धनुर्विद्या, विकल्प डी हॉकी। सही उत्तर है विकल्प बी पर्वतारोहण। प्रश्न संख्या 74, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विकल्प ए सिरिमाओ भंडारनायके, विकल्प बी मार्गरेट थेचर, विकल्प सी इंदिरा गांधी, विकल्प डी गोल्डा मायर। सही उत्तर है विकल्प ए सिरिमाओ भंडारनायके। प्रश्न संख्या 75, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? विकल्प ए शिमला, विकल्प बी लखनऊ, विकल्प सी कानपुर, विकल्प डी भोपाल। सही उत्तर है विकल्प ए शिमला। प्रश्न संख्या 76, विक्रम सेठ किस क्षेत्र से संबंधित हैं? विकल्प ए अंतरिक्ष अनुसंधान, विकल्प बी साहित्य, विकल्प सी पत्रकारिता, विकल्प डी संगीत। सही उत्तर है विकल्प बी साहित्य। पृष्ठ संख्या 80। प्रश्न संख्या 77, भारत का टैंकरोधी प्रक्षेपणास्त्र कौन सा है? विकल्प ए आकाश, विकल्प बी अग्नि, विकल्प सी पृथ्वी, विकल्प डी नाग। सही उत्तर है विकल्प डी नाग। प्रश्न संख्या 78 से 81 आकृति पर आधारित हैं। प्रश्न संख्या 82, भारतीय रेलवे ने हाल ही में कहां पहिया और धुरी कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया है? विकल्प ए छपरा, विकल्प बी हरनौत, विकल्प सी जमालपुर, विकल्प डी दरभंगा। सही उत्तर है विकल्प ए छपरा। प्रश्न संख्या 83, दक्षिण भारत के निम्नांकित नगरों का उनके राज्यों से मिलान कीजिए। नगर ए कोयम्बटूर, राज्य 1 केरल, नगर बी कोचीन, राज्य 2 कर्नाटक, नगर सी मंगलूर, राज्य 3 तमिलनाडु, नगर डी विजयनगरम, राज्य 4 आंध्र प्रदेश। विकल्प ए A1 B3 C4 D2, विकल्प बी A3 B1 C2 D4, विकल्प सी A1 B3 C2 D4, विकल्प डी A3 B1 C4 D2। सही उत्तर है विकल्प बी A3 B1 C2 D4। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित कौन सी ग्रंथि या कौन सा अंग मधुमेह से संबंधित है? विकल्प ए थायराइड, विकल्प बी यकृत, विकल्प सी पैंक्रियाज या अग्न्याशय, विकल्प डी गुर्दा। सही उत्तर है विकल्प सी पैंक्रियाज। प्रश्न संख्या 85, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? विकल्प ए हृदय, विकल्प बी वृक्क अर्थात गुर्दा, विकल्प सी नेत्र, विकल्प डी कान। सही उत्तर है विकल्प सी नेत्र। प्रश्न संख्या 86, सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? विकल्प ए 250 से 350 mg, विकल्प बी 150 से 250 mg, विकल्प सी 100 से 150 mg, विकल्प डी 50 से 100 mg। सही उत्तर है विकल्प बी 150 से 250 mg। प्रश्न संख्या 87 से 90 के लिए निर्देश। निम्नलिखित सूचना को ध्यान से पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। कुछ मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। सुनील सुनीता के पास बैठा है और संजय बिंदु के पास बैठा है। बिंदु सुमित के साथ नहीं बैठी है। सुमित बेंच के बाईं छोर पर है और संजय दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। सुनील सुनीता के दाईं ओर है और सुमित के भी दाईं ओर। सुनील और संजय एक साथ बैठे हैं। उत्तर की व्याख्या। बैठने का क्रम इस प्रकार है: बाएं से दाएं सुमित, सुनीता, सुनील, संजय व बिंदु। प्रश्न संख्या 87, सुनील डैश के बीच बैठा है। विकल्प ए सुनीता और बिंदु, विकल्प बी सुमित और बिंदु, विकल्प सी सुनीता और संजय, विकल्प डी संजय और सुमित। सही उत्तर है विकल्प सी सुनीता और संजय। प्रश्न संख्या 88,
मध्य में कौन बैठा या बैठी है? विकल्प ए सुनील, विकल्प बी बिंदु, विकल्प सी संजय, विकल्प डी सुनीता। सही उत्तर है विकल्प ए सुनील। प्रश्न संख्या 89, संजय डैश के बीच बैठा है। विकल्प ए बिंदु और सुनीता, विकल्प बी सुनील और सुमित, विकल्प सी सुमित और बिंदु, विकल्प डी सुनील और बिंदु। सही उत्तर है विकल्प डी सुनील और बिंदु। प्रश्न संख्या 90, बिंदु डैश बैठी है। विकल्प ए अंतिम बाईं ओर, विकल्प बी अंतिम दाईं ओर, विकल्प सी बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, विकल्प डी बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। सही उत्तर है विकल्प बी अंतिम दाईं ओर। पृष्ठ संख्या 81। पृष्ठ संख्या 81 पर इन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इन उत्तरों की व्याख्या प्रश्न के साथ पूर्व में ही की जा चुकी है। पृष्ठ संख्या 82।